उसके बाद हम रूसो का जनरल बिल का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। रूसो का जो जनरल बिल का कंसेप्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो जनरल बिल का कंसेप्ट देता है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो जनरल बिल का कंसेप्ट है ये हिपोथेटिकल है, मतलब कि रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ एक हिपोथेटिकल सिचुएशन है, राइट। तो जनरल विल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि विल क्या होती है। तो विल जो है वो दो तरह की होती है। तो विल जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है रियल विल, एक होती है एक्चुअल विल। रियल विल जो होती है वो आपकी ओरिजिनल विल होती है, आपके अंदर की विल होती है, आपकी ओरिजिनल जो कॉन्शियसनेस है उसकी विल होती है। ये जो रियल विल होती है ये पॉजिटिव विल होती है। इसमें आप समाज के बारे में सोचते हो, इसमें आप सभी के बारे में सोचते हो, इसमें आप सोसाइटी के बारे में सोचते हो। ये नोबल होती है, ये हायर होती है, ये तर्क के बेसिस के ऊपर बेस्ड होती है, मतलब कि ये रीजन के ऊपर बेस्ड होती है, ये कलेक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होती है। यहां पे सभी के भले के बारे में सोचा जाता है। ये इंसान की असली विल होती है और ये स्टेट ऑफ नेचर में हुआ करती थी, मतलब जब स्टेट नहीं बनी थी और जब मॉडर्नाइजेशन नहीं आई थी तब इंसान जो है वो रियल विल के अकॉर्डिंगली काम किया करता था। एक्चुअल विल क्या होती है, एक्चुअल विल होती है वो विल जो आपके ऊपर समाज के द्वारा इंपोज की गई हो, द विल दैट इज इम्पोज्ड ऑन यू बाय सोसाइटी। तो जैसे ही मॉडर्नाइजेशन आई, जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई, जैसे ही इंसान सोचने लगा, तो उसके बाद क्या हुआ, एक एक्चुअल बिल प्रिवेल करने लगी, मतलब एक ऐसी बिल एग्जिस्टेंस में आई जो आपके ऊपर समाज के द्वारा थोपी गई है। मतलब अब जो है तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो। ये जो एक्चुअल बिल होती है नेगेटिव बिल होती है, इसमें तुम समाज के बारे में नहीं सोचते हो, इसमें तुम सभी के भले के बारे में नहीं सोचते हो। यहां पे तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम सेल्फिश हो जाते हो। तुम्हारे ऊपर ये समाज के द्वारा जो है वो बिल जो है वो इंपोज की गई है और ये एक नेगेटिव बिल है। ये मॉडर्निटी के टाइम को रेफर करती है, मतलब आज के दौर में जो है वो एक्चुअल बिल जो है वो प्रिवेल कर रही है। मतलब कि आज की बिल जो है वो इंसान की रियल बिल नहीं है, ओरिजिनल बिल नहीं है, बल्कि समाज के द्वारा उसके ऊपर इंपोज की हुई बिल है। अब जनरल बिल का क्या मतलब है, जनरल बिल होती है सम ऑफ रियल बिल। जितनी भी रियल बिल है इसका सम जो है वो जनरल बिल होगी। तो सारे लोगों की रियल बिल को मिला के जनरल बिल बनती है, उसी को हम जनरल बिल कहते हैं। ये जो जनरल बिल है ये एक गुड विल होती है। सो पीपल केम टुगेदर, एंटर्ड इनटू डेलिब्रेशन एंड डिसाइडेड दैट दे विल एक्ट विद देयर रियल विल। ये जनरल बिल कैसे एग्जिस्टेंस में आई, जनरल बिल जो है वो कैसे जनरेट की गई। तो सारे लोग इकट्ठे हुए, बातचीत करने लगे, कहने लगे यार पहले का समय कितना अच्छा हुआ करता था, जब सो कॉल्ड मॉडर्निटी नहीं थी, जब सो कॉल्ड सिविलाइजेशन नहीं थी, जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो कितना अच्छा समय हुआ करता था। फिर सभी लोगों ने सोचा यार उस वक्त ना इंसान अपनी रियल विल के अकॉर्डिंगली जो है वो एक्ट करता था, इसलिए वो समय वो टाइम जो था वो अच्छा हुआ करता था। तो सारे लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम उस टाइम को दोबारा वापस लाएं। तो उन्होंने कहा कि सारे लोग अब से आगे क्या करेंगे, अपनी रियल विल के अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो एक्चुअल विल है यही कारण है सारी की सारी समस्या का। उन्होंने कहा सारे लोग अब एक्चुअल विल के अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। सो जनरल विल इज विल ऑफ स्टेट। तो उन्होंने जैसे कहा कि सारे लोग अपनी एक्चुअल विल के अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे, उन्होंने कहा कि सारे अब अपनी रियल विल के अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो जनरल विल एग्जिस्टेंस में आई, मतलब सारे लोग जब रियल विल के अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे और सारे लोगों की रियल विल को मिला के बनेगी जनरल विल। जनरल विल जो है वो बिल ऑफ स्टेट होगी, मतलब कि ये जो जनरल विल होगी ना ये बिल ऑफ स्टेट होगी। मतलब स्टेट जो है ना, स्टेट रिप्रेजेंट करेगी जनरल विल को, क्योंकि सारे लोगों की रियल विल को मिला के जनरल विल बन रही है। तो मान लो कि सारे लोगों की रियल विल ये कहती है कि ट्रैफिक रूल्स होने चाहिए, तो अब इसको स्टेट रिप्रेजेंट करेगी ना। मतलब ये जो जनरल बिल है सारे लोगों की रियल बिल ये कह रही है, सारे लोग इस चीज के ऊपर अग्री कर रहे हैं कि ट्रैफिक के रिलेटेड रूल्स होने चाहिए और कोई भी 100 से ज्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलाएगा। सारे लोगों का ये फैसला है और सारे लोगों ने रियल बिल के अकॉर्डिंगली फैसला दिया है। तो सारे लोगों ने जब रियल बिल के अकॉर्डिंगली फैसला दिया तो वो जनरल बिल होगी। अब इस जनरल बिल को रिप्रेजेंट कौन करेगा, इसको इंपोज कौन करेगा, तो वो स्टेट करेगी। तो जनरल बिल जो है वो बिल ऑफ स्टेट होगी। एट्रीब्यूट्स क्या होंगे जनरल बिल के, जो जनरल बिल होगी वो सुप्रीम होगी, सबसे ऊपर होगी और उसको कोई भी डिसओबे नहीं कर सकता है, राइट। उसके बाद वो हमेशा करेक्ट होगी, ऑलवेज करेक्ट। ये जो बिल होगी ये कम्युनिटी की बिल है, ये रीजन की बिल है, ये एक्सपीरियंस की बिल है। और यहां पे रूसो जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में बिलीव करता है जनरल बिल के अकॉर्डिंगली, मतलब जनरल बिल के अकॉर्डिंगली, मतलब जनरल बिल जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के थ्रू रिप्रेजेंट की जाएगी। मतलब सारे लोग बैठ के फैसले लेंगे, लॉज बनाएंगे, सारे लोग बैठ के फैसले लेंगे, लॉज बनाएंगे और अपनी रियल विल के अकॉर्डिंगली लॉज बनाएंगे।
और जब सारे लोग रियल विल के अकॉर्डिंगली लॉज बनाएंगे तो वो जनरल विल हो जाएगी, राइट। तो यहां पे वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के ऊपर भी बिलीव करता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट करता है। अब रूसो जो है ना यहां पे टोटलिटेरियन हो जाता है। टोटलिटेरियन कैसे हो जाता है मैं आपको बताता हूं। रूसो ने कहा कि जो जनरल विल होगी वो सबसे ऊपर होगी, उसको कोई डिसओबे नहीं कर सकता है। उसने कहा कि ये जनरल विल होगी वो हमेशा सही होगी, वो ऑलवेज करेक्ट है। लेकिन जनरल विल को रिप्रेजेंट कौन करेगा? स्टेट करेगी। तो स्टेट जनरल विल के नाम पे एब्सोल्यूट पावर होल्ड करती है, नहीं करती है? मतलब कि ऑन द नेम ऑफ जनरल विल ही हैज गिवन एब्सोल्यूट पावर टू स्टेट। समझना इस बात को। यहां पे उसने कहा कि जो जनरल विल होगी वो सबसे ऊपर होगी, क्योंकि वो सम ऑफ रियल विल है। जनरल विल सबसे ऊपर होगी, जनरल विल को कोई डिसओबे नहीं कर सकता है, जनरल विल हमेशा सही होगी, और जनरल विल को इंपोज कौन करेगा? वो करेगी स्टेट। जनरल विल जो है वो विल ऑफ स्टेट है, तो स्टेट जनरल विल को इंपोज करेगी। अब क्या स्टेट के पास यहां पे अनलिमिटेड पावर्स नहीं आ गई? मतलब जनरल विल के नाम पे उसने अनलिमिटेड पावर्स नहीं दे दी स्टेट को, कि स्टेट की उस जनरल विल को कोई डिसओबे कर ही नहीं सकता है। सो बेसिकली रूसो यहां पे टोटलिटेरियन हो जाता है। इसलिए मैंने आपको कहा था रूसो इज अ थिंकर ऑफ पैराडॉक्सिस। तो रूसोज जनरल विल इज लिवियाथन विद इट्स हेड चॉप्ड ऑफ। ये काफी पॉपुलर स्टेटमेंट है कि रूसो की जनरल विल जो है ना वो लिवियाथन की तरह ही है। जैसे थॉमस हॉब्स की लिवियाथन के बारे में आपने सुना होगा, लिवियाथन के अंदर वो स्टेट को अनलिमिटेड पावर्स देता है। वो कहता है कि स्टेट के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, राइट। तो लिवियाथन को वो मॉन्स्टर के साथ कंपेयर करता है, बोलता है कि स्टेट मॉन्स्टर इतनी पावरफुल है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि रूसो की जनरल विल भी ना लिवियाथन की तरह ही है, बस उसका सर कटा हुआ है थोड़ा सा। तो यहां पे इस तरीके से वो जनरल विल को डिफाइन करता है। ये जनरल विल का कंसेप्ट था रूसो का।